प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। मैं आपका हिंदी अध्यापक धनीराम इप्टा आज आपके लिए लेकर आया हूँ आईसीएसई हिंदी उपन्यास नया रास्ता का भाग 15 और 16। तो मैंने अभी आपको इसकी पिछली वीडियो में भाग 13 और 14 की जो कथा वस्तु थी उसकी व्याख्या की थी, और आज मैं आप लोगों को भाग 15 और 16 इन दो भागों की व्याख्या करने जा रहा हूं। तो आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। यदि आपका कोई सुझाव है, किसी प्रकार की आपको अगर कोई समस्या है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या आप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको नंबर ये देने जा रहा हूं। तो मेरा ये जो नंबर है ये आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इसे चाहें तो नोट कर लीजिएगा। तो आप हमारे इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या अपनी बात कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। तो हम आपकी कॉल को रिसीव करके आपकी बात को समझ सकते हैं, आपकी समस्या को समझ सकते हैं। तो आप हाल फिलहाल अभी इसको देखिएगा, इस वीडियो को, और भाग 15 और 16 की जो कथा वस्तु है यानी जो थीम है इसको आप समझिए। भाग 15 में होता यह है कि मीनू ने प्रथम श्रेणी में अपनी परीक्षा पास की है। आज वह बहुत अधिक प्रसन्न थी। मीनू की 2 महीने की छुट्टियां समाप्त हो चली थीं। अभी तक वह आशा की शादी की तैयारी में व्यस्त थी। 2 दिन बाद उसे हॉस्टल जाना था, अतः तैयारी करने लगी। आपको मालूम है कि यहाँ पर इसके पहले वाले भाग में हमने आपको बताया था कि वो आशा की शादी में शादी की तैयारी के लिए वो आती है वहाँ से, मेरठ से। उसकी परीक्षा हो चुकी थी और तब वो नीलिमा से भी मिलती है, और नीलिमा ने अपने भाई के रिश्ते का प्रस्ताव भी रखा था मीनू के सामने। तो मीनू ने यही कहा था कि पहले वह वकालत की जो परीक्षा है उसे पास कर लेगी अच्छे से और वकालत करने लगेगी, इसके बाद वो अपनी शादी के बारे में सोचेगी। तो यहाँ पर भाग ये 15 है, इसमें आशा की शादी से संबंधित बातचीत होने जा रही है। तो देखिए फिर होता क्या है कि आपको मालूम चल गया है कि उसने अपनी जो परीक्षा है वो भी प्रथम श्रेणी में पास कर ली थी। हॉस्टल पहुंचने पर मीनू को कई नए चेहरे दिखाई दिए। माया उसे मिलकर बहुत खुश हुई। कॉलेज खुलते ही उसकी नियमित पढ़ाई शुरू हो गई थी। रविवार को वह माया के साथ बाजार गई, आशा के लिए साड़ियाँ और चप्पल खरीदने के लिए। जब वो चप्पल खरीद रही थी तो उसे अमित दिखाई दिया। अब ये अमित कौन है ये तो आप जानते ही होंगे। अमित मेरठ का रहने वाला है, जिससे कि अभी आज उसके मीनू की शादी होनी थी, रिश्ता होना था, लेकिन वो रिश्ता हो नहीं पाया किसी कारण से। आपको ये भी मालूम है कि सेठ धनीमल ने 5 लाख रुपए का लालच दे दिया था मायाराम जी और उनकी पत्नी को, जिसकी वजह से उन्होंने ये मीनू का रिश्ता तोड़वा दिया था, कैंसिल करवा दिया था, और वो फिर रिश्ता नहीं हो पाया था। तो वो अमित वहाँ उनको मिल जाता है। सीधी सीधी सी कहानी, इसमें कोई बहुत लॉजिक नहीं है, आप इसको समझिएगा। वह उसे एकटक देखता रहा। एकटक का मतलब लगातार, बिना पलके झपकाए। अमित कुछ कहना चाहता था, लेकिन मीनू ने बात करने का अवसर ही नहीं दिया। अमित के मन में कुछ रहा था, कुछ कहना चाहता होगा वो मीनू से, लेकिन मीनू ने कोई अवसर नहीं दिया, क्योंकि मीनू तो अमित से बहुत ज़्यादा ही घृणा कर रही थी। मीनू फिर माया को लेकर वहाँ से चल दी। माया उसकी जल्दबाजी का कारण नहीं समझ पा रही थी। मीनू के हृदय में भी बेचैनी का आभास हो रहा था। मीनू को भी अच्छा नहीं लग रहा था, वो भी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, क्योंकि उसे जिस व्यक्ति से घृणा है वो उससे बात करने की कोशिश कर रहा है, उसके सामने आ रहा है, तो ये उसे अच्छा नहीं लगा। खैर माया नहीं समझ पाई, क्योंकि माया को इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि मीनू के साथ क्या घटना घटी है। उसे याद वो आता कि अमित के घर वालों ने उसे धोखा दिया है। अमित का सामना होते ही उसके मन में घृणा भर आती। हॉस्टल में सभी लड़कियों ने उसकी खरीदी हुई साड़ियाँ देखकर मजाक किया ये साड़ियाँ अपनी शादी के लिए खरीदी हैं। मीनू ने बताया कि उसकी छोटी बहन की शादी है। थोड़ी देर बाद सब लड़कियाँ वहाँ से चली गईं। भाई जब वो आपकी मीनू जो है बहुत सारा सामान लेकर पहुँचती है, साड़ियाँ खरीदती है और भी सामान खरीदा होगा उसने शादी के लिए, तो भाई सब लोग मजाक में बोल दिए होंगे कि ये आपकी शादी के लिए है। तो उसने कहा नहीं भाई, ये हमारी छोटी बहन है आशा, उसकी शादी के लिए है, और मैं तो अभी शादी करा ही नहीं रही हूँ।
तो ये बात सुन करके सभी लड़कियां फिर चली गई। उन्होंने उनसे कोई ज़्यादा बात नहीं की। तो इस भाग में बस इतना ही है, बहुत बड़ी कहानी नहीं है, बहुत छोटी सी ही इसकी थीम है, इसलिए आपको एक दिन में ये 2 भागों को मैं पढ़ा रहा हूँ। अब हम बात करते हैं भाग 16 की। तो भाग 16 में है क्या, देखिए, आशा की शादी के 2 दिन रह गए थे। मीनू भी मेरठ से 3 दिन पहले ही आ गई थी। अपने घर आकर माँ के साथ काफ़ी काम कराया था। देखिए, ऐसा तो होता ही है, घर में कोई फंक्शन होना होता है तो फिर सभी लोग लग जाते हैं काम के लिए। तो मीनू भी लग गई और ये 3 दिन पहले ही आई थी मेरठ से, महीने भर पहले नहीं आ गई थी। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि मीनू का जो सबसे ज़्यादा मन है वो अपनी पढ़ाई लिखाई में लगता है। तो वो अपना समय केवल पढ़ाई लिखाई में ही व्यस्त करती है, बकाया चीज़ों में बहुत कम समय देती है। आशा यद्यपि उसकी छोटी बहन थी, परंतु मीनू को अभी भी यह एहसास नहीं हुआ कि उसकी छोटी बहन की शादी उससे पहले हो रही है। यानी कभी भी उसके मन में ये बात नहीं आई मीनू की कि देखिए, मैं बड़ी हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन अभी छोटी बहन आशा की हो रही है शादी। उसे ऐसा कभी नहीं फील हुआ। क्यों? क्योंकि वो तो एक अच्छी लड़की थी, उसके मन में ये क्यों आएगा? उसके लिए तो अपना भविष्य सबसे बड़ी बात थी। फिर होता ये है, देखिए, कि उसकी बुआ जी भी 2 दिन पहले आ गई थी, और आपको बुआ जी का स्वभाव मालूम ही है कितना ख़राब टाइप का है। दयाराम जी ने अपनी बहन को अलग कमरे में बुलाकर कहा, बहन जी, ऐसा है कि आप मीनू से उसकी शादी के विषय में कुछ ना कहना। भाई, पिताजी ने समझाया कि हमारी बेटी है, बार बार उसके मन में ये बात आएगी तो उसे बहुत बुरा लगेगा। तो उसने कहा, भाई, उससे आप कुछ मत कहना। अगले दिन सुबह से ही शादी की अनेक रस्में शुरू हो गईं। एक रस्म बड़ी बहन को करनी थी, तो बुआ जी ने टोक दिया कि ये रस्म तो शादीशुदा बहन ही कर सकती है। यह बात सुनकर मीनू का चेहरा मुरझा गया। माँ मीनू की स्थिति समझकर बोली, आजकल कौन मानता है इन सब बातों को? मीनू ही करेगी सारी रस्में। ज्यों ही मीनू ने रस्म का काम शुरू किया, पास पड़ोस की महिलाओं ने कटाक्ष करना शुरू कर दिया, यानी ताने देना। बीच बीच में महिलाओं की आदत होती है, बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं कि ताने बहुत देती हैं। एक महिला दूसरी महिला को ताना ज़रूर सुना देती है। तो किसी ने भाई ऐसी कानाफूसी होने लगी, बातचीत होने लगी कि लो बताओ, अभी इतनी बड़ी लड़की बैठी है, इसकी शादी नहीं की, आशा की शादी कर रहे जबकि वो छोटी है। फिर खैर उसे अच्छा नहीं लगा मीनू को। मीनू ने संयम से काम लिया। उसके बाद वह कमरे में चली गई और आंसू पोंछकर आशा से बात करने लगी। अब देखिए, यहाँ पर होता क्या है कि अगले दिन विशेष चहल पहल थी। बारात आने में कुछ ही घंटे रह गए थे। बच्चे एक समूह बनाकर खेल रहे थे, ग्रुप में बच्चे खेल रहे थे। आशा को तैयार किया जा रहा था। लाल रंग के लहंगे में आशा का रूप रंग और अधिक निखर आया था, यानी वो और भी सुंदर लग रही थी। मीनू ने अपने द्वारा खरीदी हुई साड़ी पहन ली। हल्का सा मेकअप करने के बाद उसका रूप रंग निखर आया था। उसे साड़ी का अभ्यास नहीं था, इसलिए उसने ठीक प्रकार से पिन लगा ली थी। औरतों की बातों को भी उसने सुना जो उसी कमरे में कह रही थी। मीनू ने अपने मन में सोचा, क्या इस समाज में किसी को अपनी तरह से जीने का अधिकार नहीं? वह शादी करे या ना करे, किसी को क्या चिंता है इस बात की? मीनू के हृदय की पीड़ा को कोई समझ नहीं पाता था। यानी जो हृदय में उसकी पीड़ा थी, कष्ट थी, तकलीफ थे, वो कोई नहीं समझ रहा था। बस सब लोग अपनी अपनी ही बात कहे जा रहे थे। जयमाला का कार्यक्रम संपन्न हो गया। मीनू प्रसन्नतापूर्वक हर कार्य करती रही। सुबह विदाई के समय आशा मीनू से मिलकर खूब रोई। माता पिता जिस बेटी का लालन पालन इतने बरसों तक लाड़ प्यार से करते हैं, उसी बेटी को सदा के लिए दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं। माँ को रोते हुए देखकर मीनू को लगा कि वह कभी भी शादी नहीं करेगी और हमेशा माँ के ही पास रहेगी। माँ के प्रति इस विचित्र स्नेह उसके हृदय में उमड़ पड़ी। उसने माँ को सांत्वना दी कि एक बेटी तो आपके पास ही है। इतने में ही दयाराम जी आए और मीनू की माँ से कुछ बात करने लगे। आपने देखा कि देखिए, जो मीनू है बहुत समझदार है, वो बहुत संवेदनशील भी है। उसने सोचा कि भाई बताइए, इतने पढ़ाते हैं लिखाते हैं लड़कियों को, प्यार से घर में रखते हैं, फिर एक दिन क्या है उसको विदा कर देते हैं हमेशा के लिए। तो ये जो है कि उसे बड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने माँ को समझाया कि कोई बात नहीं, आशा चली गई तो क्या हुआ, अभी मैं तो हूँ आपके पास।
इतने में जो दयाराम जी हैं वो आए और मीनू की माँ से कुछ बात करने लगे। 4 दिन तक मीनू माँ के साथ घर को व्यवस्थित करती रही। शादी के बाद जो सामान यहाँ वहाँ फैल गया होगा तो उसको उसने व्यवस्थित किया। अब उसे पढ़ाई की चिंता होने लगी। मीनू को लगा कि अब बड़ी लगन के साथ पढ़ना पड़ेगा। उसने अपने माता पिता से मेरठ जाने की अनुमति ली और मेरठ चली गई। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने इसमें जाना कि जो भाग 15 है वो छोटा सा भाग है, उसमें बस केवल इतना ही बताया गया है कि वो मेरठ के बाज़ार में जाती है, वहाँ से कुछ सामान खरीदती है, जहाँ अमित से भेंट हो जाती है। इसके बाद वो हॉस्टल आती है तो उसकी सहेलियाँ उससे बात करती हैं थोड़ा सा। फिर वो जाकर के आस्था की शादी में आती है और 2 यानी 4 दिन तक रहती है और 4 दिन के बाद सारा काम वाम सब संभाल के फिर वो मेरठ चली जाती है। इतनी ही इसमें बात है। अब मैं आपको कल के वीडियो में इसका जो अगला भाग है वो लेकर आऊँगा। आप भाग को देखिएगा भी और वीडियो देखने के बाद आपकी जो वर्कबुक होगी, अभ्यास पुस्तिका होगी, उसमें प्रश्नोत्तर दिए हैं उनको आप सॉल्व करने का प्रयास करिए। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो हमने आपको नंबर पहले ही दे दिया था। आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपकी समस्या का पूर्ण समाधान करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, अब मैं आपसे लेता हूँ विदा। आपसे कल फिर मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।